नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मयंक सर एजुकेशनल हम में। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन अर्थात नियंत्रण और समन्वय। और पिछली वीडियो में पिछली क्लास में हमने बात की थी सामान्य परिचर्चा की और हमने न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन किया। अब हम बात करेंगे आगे। हमने बात की कि तंत्रिका तंत्र जो है वह क्या कर रहा है, हमारे शरीर में होने वाली जो तमाम क्रियाएं हैं उन सभी के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का कार्य कर रहा है। तो मनुष्य का जो मानव तंत्रिका तंत्र होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं। मनुष्य का ये जो तंत्रिका तंत्र है इसे हम सामान्य दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो गया आपका सीएनएस अर्थात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक हो गया हमारा पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अर्थात परिधीय तंत्रिका तंत्र। और हमारा यह सीएनएस जो होता है यह दो भागों से मिलकर के बना होता है, यानी इसमें दो भाग आते हैं। एक तो आता है आपका मस्तिष्क ब्रेन और एक आता है आपका मेरुरज्जु जिसका नाम क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड। राजस्थान बोर्ड के 2024 में अभी दिसंबर में जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था उस हाफ ईयरली एग्जाम में यह पूछा गया क्वेश्चन था कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वह खाली जगह के द्वारा मिलकर के बना होता है। तो किससे? आपके मस्तिष्क से और किससे? मेरुरज्जु से। तो दोनों भाग मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चों? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। इसी प्रकार से जो परिधि तंत्रिका तंत्र होता है इसमें कपाल यानी कि हमारा मस्तिष्क से कुछ क्या निकलती है, तंत्रिका कोशिकाएं, और इसी प्रकार से मेरुरज्जु से भी क्या निकलती है, तंत्रिका कोशिकाएं निकलती हैं। वह मिलकर के क्या बनाती है? आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में? ब्रेन के बारे में या मस्तिष्क के बारे में कि आखिरकार मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं और यह क्या क्या कार्य करता है। और ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो हमारे हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, जहां ईयरली एग्जाम होते हैं कक्षा 10 में, वहां से मस्तिष्क से कार्य जो होते हैं, मस्तिष्क यह कार्य कौन से भाग के द्वारा किया जाता है, यह क्वेश्चन बहुत बार लगातार रिपीट होते रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं मानव मस्तिष्क के बारे में। अब हम बात करेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में और इसको आप ढंग से समझिएगा, आसानी से आपको समझ में आएगा। और एक बार यदि आपने समझा तो इसके बाद आप उसे कभी भूलेंगे भी नहीं। तो चलिए बात करते हैं मानव मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क जो होता है बच्चों मनुष्य का, वह 3 भागों में बटा होता है। पहला तो होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है आपका पश्चिम मस्तिष्क। एक चीज जो आप यहां देख पा रहे हैं वह है मस्तिष्क की डायग्राम। यह मस्तिष्क का जो डायग्राम है बच्चों, यह एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो यह आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार किस प्रकार से मस्तिष्क की यह संरचना बनाई जाती है। तो यह भी हमें पता होना चाहिए किस प्रकार संरचना बनेगी, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मस्तिष्क के भाग कितने बच्चों? 3, आपका अग्र मध्य और पश्च। अग्र मस्तिष्क के भी मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक हो गया आपका सेरिब्रम जिसे सामान्यतः हम क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क। दूसरा हो गया आपका थैलेमस और तीसरा क्या हो गया आपका हाइपोथैलेमस। जिस प्रकार से मान लीजिएगा ऐसे इस मस्तिष्क के ऊपर वाले हिस्से बनाऊं तो आगे वाले हिस्से को अग्र कहा जा रहा है, इसको मध्य, ये क्या हो गया आपका पश्चिम मस्तिष्क। मध्य के 2 भाग होते हैं, कार्पोरा, दूसरा हो गया सेरिब्रल पेंटिकल। और पश्चिम मस्तिष्क के बच्चों होते हैं 3 भाग। एक होता है सेरिबेलम जिसे हम सामान्यतः हिंदी में अनुमस्तिष्क कहते हैं, दूसरा हुआ पोन्स भाग और तीसरा हुआ आपका मेडुला ऑब्लांगेटा। चलिए अब हम बात करते हैं मस्तिष्क की सामान्य जानकारी के बारे में। तो हमारा जो बच्चों मस्तिष्क है, क्या होता है कि मस्तिष्क जो होता है वह एक हड्डी होती है, इस हड्डी का नाम होता है क्रेनियम। हमारा मस्तिष्क क्रेनियम नामक जो हड्डी होती है, इस क्रेनियम नामक हड्डी के खोल में बंद रहता है। यानी हमारा जो मस्तिष्क है इसके ऊपर क्या पाई जा रही है, एक हड्डी। जिस प्रकार से मान लीजिए ये क्या हुई आपकी क्रेनियम नामक हड्डी और इसके मध्य में क्या पाया जाएगा, मस्तिष्क पाया जाएगा। तो क्रेनियम नामक क्या पाई जाती है, हड्डी पाई जाती है। यह हड्डी क्या करती है, मस्तिष्क की बाह्य आघातों से सुरक्षा करने का कार्य करती है। जब कभी क्या हो जाता है, हल्की फुल्की हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, तो वह चोट जो ये क्रेनियम नामक जो हड्डी होती है उस चोट को सीधे मस्तिष्क के संपर्क में आने से रोकने का कार्य करती है। लेकिन जब अब इस जो क्रेनियम नामक हड्डी है, इस क्रेनियम नामक हड्डी के और मस्तिष्क के मध्य में एक आवरण पाया जाता है जिसका नाम होता है मेनिनी जॉइंट।
यह झिल्ली नुमा क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है आपकी क्रेनियम नामक हड्डी और मस्तिष्क के मध्य में, जिसका नाम होता है मेनिन्जीओइड। और जब कभी चोट जो होती है, यदि वह इस क्रेनियम नामक हड्डी को पार करके मस्तिष्क तक पहुंच जाती है तो हम एक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, जिसका नाम होता है मेनिन्जीओइटिस। इसलिए हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि छोरा या छोरी का लगा ले, हेलमेट लगा के चल, वरना क्या आ जाएंगे, पुआ आ जाएंगे, है ना, बहुत जल्दी क्या हो जाएगा हमारा मेनिन्जीओइटिस, यानी हमारे मृत्यु तक हो सकती है बिना हेलमेट के, यदि हमारा क्या हो गया एक्सीडेंट, जब चोट क्या हो गई, गंभीर हो गई। तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा हेलमेट पहन के चलना चाहिए, वरना पुआ होने में 2 मिनट लगेगी। मस्तिष्क का जो वजन होता है बच्चों, वह 1.2 से 1.5 किलोग्राम के मध्य माना गया है। ठीक है, ये सॉरी किलोग्राम लिखा है मैंने, 1.2 से 1.5 किलोग्राम के मध्य माना गया है। कहीं आप ग्राम में भी पढ़ सकते हो सकता है कि 1200 से 1500 ग्राम लिखा हो। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में मस्तिष्क का वजन थोड़ा सा कैसा होता है, कम। और इसका जो आयतन होता है वह होता है लगभग 1450 1450 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, इस मस्तिष्क का आयतन होता है। अब मैं यदि बात करूं इसके विभिन्न भागों की, वो हमें पता होने चाहिए, पूछे जाते हैं। आपका जो पहला भाग है अग्र मस्तिष्क का, वो कौन है बच्चों, प्रमस्तिष्क। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और यह मस्तिष्क का लगभग कितना प्रतिशत, 80% भाग बनाता है। कौन, आपका जो प्रमस्तिष्क होता है वह लगभग 80% क्या बनाता है, भाग बनाता है। अब यदि मैं बात करूं इनके कार्यों की, तो देखो तर्क क्षमता, विश्लेषण क्षमता, याददाश्त, बुद्धि, चेतना, देखना सुनना संबंधी सूंघने जैसी सूचनाएं आती हैं, उन सभी को कंट्रोल करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, सेरिब्रम अर्थात आपके प्रमस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। 80% भाग बनाता है। तर्क क्षमता, विश्लेषण क्षमता, याददाश्त, बुद्धि क्षमता, देखने सूंघने संबंधी सूचनाएं को भी ग्रहण करने का कार्य इस प्रमस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। जिन लोगों का प्रमस्तिष्क कैसा होता है बच्चों, कमजोर, वह सामान्यतः उनकी मेमोरी शार्प नहीं होती और वह चीजों को अच्छे से याद नहीं रख पाते। इसलिए आपने बहुत बार देखा भी होगा कि यदि कोई व्यक्ति किसी को देख रहा है तो वह देख करके बहुत सोचता विचारता है कि मैंने आपको कहीं देखा है, ओ आप तो मेरी लुगाई हो, मतलब उसने अपनी पत्नी को भी नहीं पहचाना। कैसा हो गया, याददाश्त कमजोर हो गई, तो मैंने आपको कहीं देखा है, आप मेरी लुगाई हो, मतलब क्या हो गया, आप मेरी पत्नी हो। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति अपनी पत्नी को भी नहीं पहचानना, किसके कारण भैया, सेरिब्रम अर्थात प्रमस्तिष्क के कारण। चलिए बात करते हैं आगे, थैलेमस का कार्य क्या है। थैलेमस जो होता है वह हमें बाह्य ताप, दर्द या चुभन, बाह्य ताप, चुभन, पीड़ा, ठंडी, गर्मी, इन सभी चीजों को क्या करता है, एहसास दिलाता है। कौन, थैलेमस। याद आपने देखा भी होगा, बचपन में हम खेलते भी हैं, ठीक है ना, प्रकार किसी के घुसा दिया इस प्रकार से पीछे से, ये भैया प्रकार घुसा दिया, क्या होती है, चुभन या पीड़ा होती है। और चुभन और पीड़ा को महसूस कौन करवाता है, हमारा थैलेमस। अब यदि मैं बात करूं जिन लोगों का थैलेमस जो होता है वो कैसा होता है, कमजोर, मेनली शराब पीने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका थैलेमस कैसा होता है बच्चों, कमजोर होता है। इसलिए जब शराबी क्या करता है, शराब पीता है, तो उसकी पत्नी शाम को तैयार रहती है, क्या लेकर के, झाड़ू लेकर के, कि भैया मेरा आदमी आएगो, झाड़ू खाएगो। तो आदमी के लिए झाड़ू लेकर के क्या खड़ी हुई है, तैयार। और जैसे ही दारू वाला आता है, पत्नी क्या करती है, झाड़ू से उसकी ठुकाई करती है। अब चूंकि थैलेमस जो है ठीक से काम ही नहीं कर रहा, इसलिए उसको रात में तो दर्द और चुभन का आभास ही नहीं होता है। लेकिन जब वह सुबह जगता है और जब शरीर में क्या होता है, दर्द होता है, तो उसका यह थैलेमस पूछता है किससे, सेरिब्रम से, कि भैया मुझे किसने पीटा। तो सेरिब्रम कहता है भैया तू दारू पी के आया, इसलिए तुझे तेरी लुगाई ने पीटा, कब, रात को। तो यानी बाह्य जो सूचनाएं होती है, इन बाह्य सूचनाओं का ज्ञान कौन देता है, हमारा थैलेमस देता है। ठीक है, चलिए बात कर रहे हैं किसकी, हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस जो होता है वह देता है भैया प्रेम, घृणा, आंतरिक जो भी चीजें हैं
प्रेम, घृणा, अंदर से जो गर्मी सर्दी, अंदर आंतरिक जो तापमान होता है, आंतरिक तापमान, उसके बारे में भी कौन बताता है? आपका यह हाइपोथैलेमस ही बताता है। प्रेम हो गई, घृणा हो गई, ईर्ष्या हो गई, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति जो सामान्यतः सल्फोनिक एसिड युक्त चीजें खाते हैं, जैसे कि प्याज और लहसुन, ये प्याज और लहसुन खाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, इनका जो हाइपोथैलेमस होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? सल्फोनिक एसिड होता है, और सल्फोनिक एसिड इस हाइपोथैलेमस की उत्तेजनशीलता को बढ़ा देता है। इसलिए याद रखिएगा बच्चों कि आपने देखा होगा जो अच्छे साधु होते हैं वह सामान्यतः प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करते। यदि करेंगे तो वही आसाराम बापू की तरह कचर पचर करने लग जाएंगे, तो नहीं करते। हाइपोथैलेमस जो होता है उनका क्या हो जाता है? ज्यादा सक्रिय हो जाएगा। सामान्यतः लड़के जो होते हैं उन लड़कों का यह हाइपोथैलेमस क्या होता है? ज्यादा सक्रिय होता है, किसी तुलना में, लड़कियों की तुलना में। इसलिए आपने देखा होगा कहीं भी आप जब शहर में जाएंगे, चाय की टपरी पर लड़के बैठे हुए हैं, बगल से लड़की क्या हो गई, गुजर गई, क्या करते हैं? उसको पीछे तक देखते रहते हैं कि ये कहां जा रही है। तो क्या है? ये सब हाइपोथैलेमस का तो खेल है। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वह हमें प्रेम, घृणा, ईर्ष्या आदि के बारे में क्या करता है? सूचना देता है। बात करूं कारपोरा की, कारपोरा भी बच्चों क्या करता है? देखना और सुनना संबंधी जो सूचनाएं होती हैं, इनको ग्रहण कौन करता है? आपका कारपोरा करता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आप किसी व्यक्ति को, एक बार आपने मान लीजिए आपने पहली बार किसी व्यक्ति को देखा और फिर आप कुछ सालों के बाद उस व्यक्ति को जब दोबारा देखते हैं, तो सूचनाएं तो ग्रहण किसने की? कारपोरा ने कर ली। आपने जो सूचनाएं ग्रहण की वो कहां गई? कारपोरा तक। लेकिन अब वह व्यक्ति यदि आपने पहले देखा हुआ है तो आपकी याददाश्त जो होती वापस उस कैंडिडेट को पहचान जाते कि मैंने इसको कहीं ना कहीं देखा है। तो फिर सूचनाएं कहां जा रही हैं? क्योंकि याद करने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? प्रेमस्तिष्क के द्वारा किया जा रहा है। तो मेनली सूचनाएं ग्रहण यहाँ की गई है, फिर याददाश्त पूछेगा तो प्रेमस्तिष्क से ही मेनली जो याददाश्त का काम तो कौन करता है? प्रेमस्तिष्क करता है। तो याद रखिएगा यह भी देखना, सुनने संबंधी सूचनाओं को ग्रहण करने का कार्य करता है। सेरिब्रल जो पेंडिकल है, इसकी बात बच्चों थोड़ी सी देर में करेंगे, 1 मिनट बाद मैं पूरे भागों को समझा दूंगा, क्योंकि हम पहले समझेंगे मेरुरज्जु और उसके बाद बात करेंगे किसकी? सेरिब्रल पेंडिकल की। अब मैं बात करता हूं किसकी? अनुमस्तिष्क की। अनुमस्तिष्क प्रेमस्तिष्क के बाद क्या है? दूसरा नंबर का सबसे क्या है? बड़ा भाग है किसका? आपके मस्तिष्क का। सबसे बड़ा कौन हो गया? प्रेमस्तिष्क। इसके बाद कौन हो गया? आपका अनुमस्तिष्क। और यदि मैं इसके कार्य को एक शब्द में ही डिफाइन कर दूं तो शरीर की स्थिति व संतुलन बनाने का जो कार्य किया जाता है बच्चों, वह किसके द्वारा किया जाता है? आपके इस सेरिबेलम अर्थात अनुमस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। अब इसमें सब चीज आ जाएंगी, शरीर की स्थिति और संतुलन। मतलब यदि आप क्या चला रहे हैं? साइकिल, तो साइकिल चलाना भी किसमें आएगा? इसी में तो आएगा। तो साइकिल चलाने में भी आप क्या बनाएंगे? स्थिति बनाएंगे। और पेन उठाना या पेन चलाना, दौड़ना, भागना, सीधी रेखा में चलना, ये सभी जो हैं वे किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं बच्चों? आपके अनुमस्तिष्क अर्थात सेरिबेलम के द्वारा क्या किए जाते हैं? नियंत्रित किए जाते हैं। आपने बहुत बार देखा भी होगा बाजारों में छोटे छोटे बच्चों को खेल दिखाते हुए देखा होगा, रस्सी के ऊपर चलते हुए देखा होगा। उनका सेरिबेलम जो होता है वह क्या हो जाता है? उसे रस्सी पर चलने के लिए क्या हो गया है? उसने स्थिति बनाना सीख लिया है, इसलिए वे बच्चे आसानी से क्या कर पा रहे हैं? उस पर बैलेंस बना पा रहे हैं। यदि हमसे कहा जाए भैया छड़ जाओ, इस पर बैलेंस बनाओ, तो आपका सेरिबेलम तो आपसे कहेगा ना कि भैया पागल है गोरे, मुझे खुद भी मर गो, मुझे भी मरवाएगो, हमारे आज तक ही ना चले रस्सी पे, तो अब कैसे चल जाएंगे? तो याद रखिएगा शरीर की स्थिति और संतुलन बनाने का कार्य आपके सेरिबेलम अर्थात अनुबेलम यानी अनुमस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। पोन्स भाग जो है यह बच्चों कुछ अनैच्छिक जो क्रियाएं हैं उन कुछ अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करने का कार्य करता है। मैं एक बात सिंपल सी भाषा में कह दूं तो मेडुला ऑब्लांगेटा की क्या करेगा? सहायता करेगा किसमें? कुछ अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करने में। और मेडुला ऑब्लांगेटा जो है बताऊंगा कौन कौन सी क्रियाएं हैं। मैं यदि बात करूं किसकी? मेडुला ऑब्लांगेटा की, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, अनैच्छिक क्रियाएं जो हैं, इन अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण है वह आपके मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा किया जाता है। मेनली जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं
ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रण तो करता है आपका अग्र मस्तिष्क, और अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रण यदि मैं ऊपरी भाग के तौर पर तो मध्य और पश्च दोनों करते हैं। और यदि हम इसके अंदर बात करें तो इसमें भी मुख्यतः कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। यह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और इनके ही कार्य पूछे जाते हैं बच्चों। एक तो सेरिबेलम का, एक आपका सेरिब्रम का, और एक आपका किसका, मेडुला ऑब्लांगेटा का। ये तीन आपकी कक्षा 10 के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मस्तिष्क के विभाग हैं जो बहुत बार इनके कार्य पूछ लिए जाते हैं। तो मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाएं। और यदि अनैच्छिक क्रियाओं में बात करूं तो मैं हृदय धड़कना है, हृदय की धड़कन, ठीक है ना, श्वसन क्रिया, लार का निकलना, भोजन की क्रमानुकुंचन गति, आहार में पाचन, भोजन के पाचन, इन सभी क्रियाओं को जो नियंत्रण है, रुधिर वाहिकाओं में रुधिर का बहना, इन सभी क्रियाओं के नियंत्रण का कार्य इस मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा किया जाता है। अब आप कहेंगे कि सर पोन्स क्या करेगा, तो सामान्यतः श्वसन की जो क्रिया है, इस श्वसन की क्रिया का जो नियंत्रण है वह सामान्य अवस्था तो मेडुला ऑब्लांगेटा में किया जाता है, लेकिन जब हम दौड़ भाग या व्यायाम जैसी कंडीशन करते हैं तो पोन्स भाग में केंद्र पाया जाता है जिसका नाम होता है न्यूमोटॉक्सिक केंद्र। इस पोन्स भाग में पाए जाने वाला यह न्यूमोटॉक्सिक केंद्र क्या करता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह करता है इस मेडुला ऑब्लांगेटा की क्या करता है, सहायता करता है श्वसन के नियंत्रण में। तो ये हो गया आपका पोन्स भाग की कहानी। अब यदि आप यहां पर देखेंगे तो आपकी जो हड्डी है ना क्रेनियम, यह हड्डी केवल यहीं तक ही है मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहां तक। इसके बाद आपका मेडुला ऑब्लांगेटा जो प्रारंभ हो रहा है इसके ऊपर सामान्यतः हड्डी यानी आवरण पाया ही नहीं जा रहा। और इस मेडुला ऑब्लांगेटा के बाद में यहां से और हमारी कमर तक एक 45 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार कहलाती है संरचना बाहर निकलती है, जिसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है आपका मेरु रज्जु। तो मेरु रज्जु जो है ये 45 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार संरचना है जो आपके मेडुला ऑब्लांगेटा से प्रारंभ होकर के कहां जाती है, आपके कमर तक जाती है। अब याद रखना जिस प्रकार से मस्तिष्क का जो भाग था, सॉरी मस्तिष्क की जो रक्षा थी वो किसने की थी, आपके क्रेनियम नामक हड्डी ने की। ठीक उसी प्रकार से इस मेरु रज्जु की जो रक्षा करने का जो कार्य किया जाता है बच्चों, वह किया जाता है आपकी कशेरुकदंड, मतलब रीढ़ की हड्डी द्वारा। यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है वह क्या करती है, इसकी रक्षा करने का कार्य करती है। बात करूं इस प्रकार से तो मान लीजिएगा ये हो गई आपकी रीढ़ की हड्डी, तो इसके मध्य में से इस प्रकार से एक नलिकाकार संरचना हमारी कमर तक जाती है जिसे स्पाइनल कॉर्ड अर्थात मेरु रज्जु कहा जाता है। अब इस सेरिब्रल पेंडिकल का काम क्या है, देखो जब कभी हमारा मस्तिष्क बहुत ज्यादा क्या होता है, बिजी हो जाता है, मान लीजिए पढ़ने चला गया और आप तल्लीनता के साथ पढ़ रहे हैं, तो उस समय मध्यस्थ का काम कौन करता है, सेरिब्रल पेंडिकल। कैसे करता है समझना, जब आपका जो मस्तिष्क है वह कहां चला गया, पढ़ाई करने में क्या हो गया, बिजी हो गया, तो मस्तिष्क ने कहा कि भैया मेरु रज्जु मैं तो जा रहा हूं पढ़वे, तो तू ऐसा करियो क्या कर लीजिए, पूरे शरीर को क्या कर लीजिए, नियंत्रण कर लीजिए। अब मेरु रज्जु जो होता है, मेरु रज्जु से यहां से क्या निकलती है, 31 जोड़ी, कितनी जोड़ी बच्चों, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। कहां से, टोटल हो गई 62 जोड़ी, कितनी होगी, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकल रही किससे, मेरु रज्जु से। और मेरु रज्जु से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाओं के साथ मेरु रज्जु कहता है हाँ चिंता मत कीजिए, मैं क्या करूंगा, पूरी बॉडी का नियंत्रण करूंगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति आता है, आप मान लीजिए तल्लीनता के साथ पढ़ते, तो आपने देखा होगा बहुत बार आप भौचक्के हो जाते हैं, जैसे आपको कोई झंझोड़ता गया, भैया सुन क्या हो गया, इस प्रकार से क्या जाते हैं, आप भौचक्के हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति आया, अब चूंकि याददाश्त तो किसके पास है, इसके पास, तो नियंत्रण कौन कर रहा है यहाँ पर, मेरु रज्जु। तो जब मेरु रज्जु उसको पहचान नहीं पाया कि भैया ये आया कौन है, तो मेरु रज्जु पूरी 31 जोड़ी तंत्रिकाओं के साथ आपको हिला देता है कि भैया देख कौन आया। तो जैसे आप तुरंत चौंकते हैं, तो चौंकते फिर आप पहचानते हो ये मेरा दोस्त है, चलो मैं बुआ बात कर लेता हूं किस लिए आया। तो मान लीजिए उस समय बहुत अत्यंत बिजी कंडीशन हो गई, उस समय आपके सामान्य क्या कर रहा है, मध्यस्थ का काम कर रहा है, कौन, सेरिब्रल पेंडिकल। तो यह हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका मस्तिष्क और मस्तिष्क के विभिन्न कार्य। आशा करता हूं कि आपको यह मस्तिष्क के कार्य समझ में आए होंगे। अब हमारा यह चैप्टर आधा यहां समाप्त होता है, इसके अगले वाले भाग की बात करेंगे हम अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप इसी प्रकार से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार, जय हिंद।